दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि आप नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ जाइए और एक एक लाइक भी कर दिया करिए। लाइक आवश्यक होता है किसी भी वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए। लाइक की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि आपको सबसे पहली खबर मैं देना चाहूँगा कि आप सबके अनुराग से ज़बरदस्त तरीके से संस्थान के द्वारा जो नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं उस पर लगातार प्रशंसा मिल रही है। और इसके आने वाले समय में, चूँकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अभी 21 जून तक परीक्षाएं चलेंगी, पीजीटी के नोट्स यदि आप लेना चाहते हैं, प्रवक्ता के नोट्स और टीजीटी के नोट्स, इन दोनों के ही मूल्य में 200 रुपये की कमी की गई। 800 रुपये में अभी अवेलेबल है, आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी जल्दी बुक करना चाहें कर लें, क्योंकि देखिए बहुत से लोगों को उपलब्ध हो चुका है और अब परीक्षा के लिए महज, है ना, अगर देखा जाए तो 1 महीने 3 दिन का टाइम बचा है, तो आप इसमें परचेस कर सकते हैं और पढ़ लीजिए। अब आप नोट्स बुक करते हैं, उसके अगले दिन आपको मिल जाएगा। तो नोट्स परचेस करना है तो आपको 8115998801 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से देना है, नाम भी बताना है, क्योंकि कई ऐसे भाई होते हैं जो नाम ही नहीं बताते, एड्रेस दे देते हैं, तो हमें उनसे पूछना पड़ता है भैया नाम क्या लिखा है आपका। और ध्यान दीजिएगा कि बहुविकल्पी और लिखित, आई मीन डिस्क्रिप्टिव और बहुविकल्प ऑब्जेक्टिव दोनों मिला करके बनवाए गए हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। OMR सीट पे प्रैक्टिस पेपर दिया गया है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर एक पार्ट का बहुत ही बारीकी से, सूक्ष्म रूप से उसको बनवाया गया है और उसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस पर स्टार भी लगा हुआ है, जिससे कि आपको पढ़ने में सहूलियत रहेगी। हर पार्ट को 3 पार्टों में बांटा गया है, पहला डिस्क्रिप्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा इम्पॉर्टेंट, है ना। मैंने इस टाइप से तैयार कराएगा और OMR सीट भी लगवाएगी। तो इस प्रकार से बेहतरीन नोट्स है जो कि, और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस इधर उधर ना हो, इसीलिए आपको गारंटी कार्ड भी नोट्स के साथ मिल रहा है। 100% प्रश्न आने की गारंटी है, इससे बाहर का प्रश्न नहीं पूछेगा, इस चीज़ की हम गारंटी देते हैं। चलिए आते हैं अपने दूसरे मुद्दे पे। मित्रों, नोट्स बुक करने के लिए 8115998801 पे आपको करना है व्हाट्सएप, देना है अपना एड्रेस और जमा करनी है इसी नंबर पे फीस, क्योंकि फीस जमा करने के लिए भी गूगल पे नंबर भी यही है। मित्रों, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को लेकर के प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए समय मांगा था और वो समय मिल चुका है। हम लोग फिलहाल तो सचिव के माध्यम से ही जानकारी मिलती है कि जानकारी दी गई कि आप मिल सकते हैं इस तारीख को, तो हम लोग बहुत जल्दी ही मिलेंगे, लेकिन तारीख आपको नहीं बताएंगे, जानबूझ कभी हम तारीख नहीं बताएंगे। जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बताया जाएगा। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सब कुछ अच्छा रहा तो आप लोगों को मैं इसी अप्रैल में, ज़्यादा नहीं, इसी अप्रैल के लास्ट तक विज्ञापन आपके समक्ष उपस्थित होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं न जिनके पास किसी प्रकार कोई न्यूज़ नहीं होती, पेपर्स की कटिंग पाएँ और पेपर्स की कटिंग पा करके वो आपको बाँच के सुनाते हैं, जैसे कथा पंडित जी जाके सुनाते हैं। देखिए, 73 महाविद्यालयों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संस्कृत महाविद्यालयों की पहचान की है, बहुत ही बड़ी अपडेट है और अच्छा है। संस्कृत के लिए डिप्लोमा भी उन्होंने शुरू किया है, संस्कृत से पढ़ने वालों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। आगे आने वाली जो भर्तियां हैं, संस्कृत और हिंदी विषय के पद काफ़ी रहेंगे और मैं बताना चाहूँगा 8.5 लाख के लगभग फार्म पड़े हुए हैं, 8.5 लाख के लगभग फार्म पड़े हुए हैं टीजीटी में। और उसके बाद शेष बचा हुआ जो फार्म है वो प्रवक्ता का पड़ा हुआ है। तो 73 महाविद्यालयों की पहचान करते हुए उन्होंने मान्यता दी है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और दूसरी चीज़ ये देखिए दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के सिलसिले में हमारा प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्दी ही मुलाकात करेगा और इसके विज्ञापन को निकलवाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में काफ़ी कुछ
प्रगति देखने को मिली है। अभी कल भी हम लोगों की बातचीत हुई थी और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस महीने के लास्ट तक विज्ञापन आने की पूरी स्थिति बन जाएगी। मैं इतना स्पष्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज की दुनिया इतनी मतलबी हो गई है, मैं ये देख रहा हूँ, इतनी मतलबी हो गई है कि जहाँ पर झूठी खबरें चलती हैं वहाँ पे लोगों की भीड़ लगी रहती है देखने के लिए। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसे चैनल से आप दूरी बनाएं जहाँ पे कोई खबरें ही नहीं रहती। बकवास और झूठी खबरें चला करके आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविकता जो आपको लिए प्रयास किया जा रहा है हम लोगों के चैनल के द्वारा, निश्चित रूप से ऐसे चैनल्स को आपको देखना चाहिए। कहना हमारा काम है, करना न करना आपका काम है। वैसे भी ऐसा मत सोचिएगा कि हम अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन आप सही मार्गदर्शन देना भी हमारा कर्तव्य है। चलिए आते हैं अगले मुद्दे पे। दोस्तों, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ना, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तैयारियां जोर पकड़ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि परीक्षा नहीं करा पाएंगे, जो होने वाला है परीक्षा होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब ऐसा कुछ नहीं है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। परीक्षा किसी प्रकार से कोई टलने का कोई गुंजाइश नहीं है। याद रखिएगा, हर ज़िले में सेंटर बन रहा है। टीजीटी के लिए हर ज़िले में सेंटर बनेगा और चूँकि इसमें अभ्यर्थी कम हैं तो इसीलिए असिस्टेंट प्रोफेसर में तो इसीलिए बाहर के ज़िलों में परीक्षा कराने की योजना है, पर बाहर सेंटर भेज रहे हैं। टीजीटी में ऐसा नहीं होगा क्योंकि अस्त व्यस्त हो जाएगी, इधर उधर हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ से निश्चित रहें, है ना। हाँ, तो ये तो कन्फर्म है कि टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी के बाद में दरोगा इत्यादि भर्ती भी आने वाली। सिपाही दरोगा की भर्तियों को तो ज़्यादा प्राथमिकता सरकार दे रही है। आप जानते हैं कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार किसी प्रकार कोई समझौता नहीं करना चाहती, साफ तौर पर, है ना। इसके मामले में वो पूर्णतः सतत प्रयत्नशील रहती है और इससे कम पे वो समझौता करने को तैयार भी नहीं रहती ना। देखिए दोस्तों, आईपीएल तो इसमें आप देख ही रहे होंगे। तो चेन्नई सुपर किंग जो कि काफ़ी बार ट्रॉफी जीत चुकी है, उसको बहुत बड़ा झटका लगा है चेन्नई को। कप्तान गायकवाड़ आईपीएल से बाहर हो गए हैं। अब धोनी कप्तानी करेंगे। हमको तो लगता है कि जानबूझ करके गायकवाड़ को बाहर कराया गया है और कप्तानी जो है महेंद्र सिंह धोनी करेंगे। और इसके बाद में अब भाई धोनी करेंगे तो धोनी हो सकता है चेन्नई का दिन बहुराने की कोशिश करें, क्योंकि 5 मैचों में चेन्नई 1 जीती है, 4 हारी है। यहाँ से अगर चेन्नई वापसी करती है तो बहुत बड़ी बात होगी। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें टॉप पर नई दिल्ली चल रही है। दिल्ली की जो टीम है, दिल्ली कैपिटल, उसने पूरे मैच जीते हैं। अभी तक जितने भी मैच खेले सभी जीते हैं और 8 अंक लेकर के वो सबसे ऊपरी तालिका में हैं। अच्छा, और इसके अलावा गुजरात टाइटंस है, 5 में से 4 जीती है, 1 हारी है। आरसीबी है, 5 में से 3 जीती है, 2 हारी है। पंजाब है ना, पंजाब की टीम है तो 4 में से 3 जीती है, 1 हारी है। लखनऊ है, 5 में से 3 जीती है, 2 हारी है। कोलकाता है, 5 में से 2 जीती है, 3 हारी है। राजस्थान है, 5 में से 2 जीती है, 3 हारी है। मुंबई है, 5 में से 1 जीती है, 4 हारी है। हारते जा रही है मुंबई। चेन्नई है, 5 में से 1 जीती है, 4 हारी है। हैदराबाद है, 5 में से 1 जीते है, 4 हारी है। हैदराबाद की टीम जबकि इतनी मजबूत है फिर भी उसकी स्थिति ये है ना, कि है वो समझ ही नहीं पा रहे कि हमको करना क्या चाहिए। इतना ज़रूर जान लीजिए दोस्तों कि आनंद लेते रहिए आईपीएल का भी, लेकिन पढ़ाई कीजिए इस समय ज़बरदस्त तरीके से। जितना वक्त आपका मिल पाए उस वक्त को आप पूरे तरीके से समायोजित कीजिए। आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो यकीनन इतना अच्छा स्वर्ण अवसर आपको मिला है, वो अवसर आप गंवा देंगे, फिर बाद में आपको पछतावे के और कुछ नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। और पढ़ने के लिए टाइम कम है ना, 1 महीने 3 दिन का टाइम बचा है, तो आप 2-3 दिन 4 दिन जो भी आपका है इसमें अगर इधर पढ़ लिए हैं तो आप खर्च कर सकते हैं उधर साइड में, और
कहीं मान लीजिए शादी ब्याह हो तो अटेंड कर लीजिएगा, इसके अलावा ज़्यादा नहीं। अब बाकी जो है अपना कोर्स अगर एक बार आपने दोहरा लिया है तो उसके बाद दोहराइए, तैराइए 3 बार 4 बार 5 बार, तब भर हो जाएगा, सब कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग पुरानिया हैं अभी तक जिनको सफलता नहीं मिली, थोड़ा बहुत देखते रहेंगे तो आराम से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत उनको नहीं आएगी। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, आश्वस्त करता हूँ आपको कि इसका विज्ञापन जल्द से जल्द निकलवाने की पूरी योजना चल रही है और इसके विज्ञापन को निकलवाने में हम लोग सफल रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से जल्द हमारी मुलाकात होगी। आपकी सभी समस्याओं का समाधान कराने के लिए संकल्पबद्ध हैं। चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। बीएड को प्राइमरी में शामिल कराने की दिशा में भी अनूठी पहल हुई है और यकीन मानिए प्राइमरी की भर्ती तभी आएगी जब बीएड उसमें सम्मिलित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बीएड प्राइमरी की भर्ती नहीं आने वाली, क्योंकि जब तक प्राइमरी में बीएड शामिल नहीं होगा कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी होने दिया जाएगा, याद रखिएगा। तो हम लोग लगे हुए हैं, बीएड को जल्द से जल्द शामिल कराएंगे। एनसीटीई भी इसके लिए तैयार है और जल्दी ही इस पर पत्र जारी करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी दिक्कत ना हो उसके आदेश का, इस बात का ख्याल रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी दिन शुभ हो। थैंक यू।